व्यवस्था यही है, हम लोग का स्टैंड यहीं से चलते हैं। आप तो देख ही रहे हैं सर, क्या है, निर्धारित किया गया है। कितना पैसा आप लोग से लिया जाता है? 30 रुपया लेता है। आड़ में यहाँ पर धांधली चलता है, ऐसे आड़ में बिस्कुटा देना पड़ता है, यहाँ देना पड़ता है। हालांकि नगर आयुक्त तक गए थे, अधिकारियों तक गए थे, फिर भी इस वक्त झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे ऑटो स्टैंड की बात किया नगर निगम के द्वारा निर्धारित किया गया। हालांकि पहले ये ऑटो स्टैंड को नहीं निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसको ऑटो का स्टैंड निर्धारित कर दिया गया है। और ऑटो का स्टैंड निर्धारित कर दिया गया है तो नगर निगम का एक रूल है कि नगर निगम के पर्ची अगर कटे, नगर निगम की तरफ से 10 रुपये का पर्ची कटता है हालांकि स्टैंड की तरफ से। लेकिन यहाँ क्या कुछ इतनी बड़ी धांधली चल रहा है, क्या अधिकारियों के नज़र में है या नहीं, हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ ऑटो के स्टैंड के जो ड्राइवर है, क्या कुछ उनकी समस्या है यहाँ पे। क्या देखिए, व्यवस्था के नाम पे पहले बता दें कि व्यवस्था के नाम पे जब मैं आया धरातल ग्राउंड जीरो पे, तो देखा कि जब स्टैंड में न यहाँ पे टाइल्स है, न इनको पानी की सुविधा दिया गया है। तमाम ऐसे कई परेशानी है जो कि देखने पे पता ही नहीं चलता है कि ये नगर निगम का दिया हुआ स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है। हम इन्हीं लोग से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, देखिए ये ऑटो का जो यहाँ पे चालक है, उनसे हम बातचीत करेंगे। उन लोग हैं, क्या कुछ समस्या है भैया आपको यहाँ पे? क्या कुछ नगर निगम के द्वारा दिया गया आपको यहाँ पे, व्यवस्था नहीं दिया गया है? व्यवस्था यही है, हम लोग का स्टैंड यहीं से चलते हैं। आप तो देख ही रहे हैं सर, क्या है। अच्छा, नगर निगम की तरफ से 10 रुपये का पर्ची काटता है, पर्ची निर्धारित किया गया है। कितना पैसा आप लोग से लिया जाता है? 30 रुपया लेता है। 30 रुपये क्या चीज़ का, आप पूछे नहीं उनसे? अब भाई क्या पूछेंगे, वो बोलता है 30 कटेगा। मतलब वो जो काट, नाम का क्या है जो पर्ची काटने आते हैं? और उसका नाम पीका पीका बोलता है। अच्छा, पीका पीका बोलता है। अच्छा, ये बताइए, जब आपसे 30 रुपया लिया जा रहा था, आपने सवाल किया था, क्या कुछ उन्होंने कहा? बोला है ऐसा ही सबको कटेगा भाई, एक आदमी से नहीं लिया जाएगा, सबको देना है। तो देना सब पड़ेगा। आदमी देता है। देना पड़ेगा, वो तो हम लोग मान लीजिए कि मजबूर हैं तो क्या करेंगे, देना ही पड़ेगा। नगर निगम का आड़ में यहाँ पर धांधली चलता है, ऐसे आड़ में बिस्कुटा देना पड़ता है, यहाँ देना पड़ता है, बैरिया चल जाइए बैरिया देना पड़ता है, रेड़मा चल जाइए रेड़मा देना पड़ता है, छमुहान चौक चले जाइए, छमुहान चौक से सदीक चौक जाना है तो वहाँ पर भी देना पड़ेगा। कोई भी नगर निगम का पुर्जा का एक जगह पे वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, एक जगह पुर्जा कटा उसका वैल्यू एक जगह मिलना चाहिए हम लोग को। लेकिन यहाँ पर दिन भर में अगर हमको पूरा शहर भ्रमण करना होगा तो पूरा शहर का हर एक जगह हर एक चौक पे देना होगा पुर्जा का दाम। क्या कहते हैं, क्या कह कर लेते हैं? नगर निगम का पुर्जा है, अन्यथा अगर हम पुर्जा को किसी तरह का कहीं कटा हुआ है उसको दिखाते हैं तो उन लोग बोलता है इस पुर्जा का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप उस पर एक्शन लेते हैं चाहे कुछ बोलते हैं तो उन लोग मारने पीटने का धमकी देता है। माँ बहन का बेटी रोटी करता है, गाड़ी में बैठल रहते हैं तो। अच्छा, आप लोग अधिकारी तक, डीसी तक जाने का कंप्लेन लेकर कोशिश की? हम लोग आज के 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले नगर आयुक्त के पास शिकायत किए थे, ठीक है, लेकिन बोला गया था कि इस पे निरीक्षण किया जाएगा, इस पे जांच किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन के सिवाय कुछ उस पे कार्रवाई नहीं हुआ है। देखिए, ये हालांकि नगर आयुक्त तक गए थे, अधिकारियों तक गए थे, फिर भी अधिकारी केवल इनको आश्वासन देकर काम को दबा दिए हैं। अब आगे और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या इनको, हालांकि हालांकि यहाँ पे आप ऑटो चला रहे हैं, आपसे 10 रुपए की जगह पर्ची, एक बार ये पर्ची को भी दिखाएं कि पर्ची में देखिए नगर निगम का पर्ची है, 10 रुपए का पर्ची कटता है और इनसे लिया जाता है 30 रुपया। अब क्या चीज़ का 30 रुपया लिया जाता है, जो अवैध तरीके से वसूली करते हैं, यहाँ के अधिकारी को शायद संज्ञान में लेना चाहिए, या उनके संज्ञान में है या नहीं है, उनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या अधिकारी करते हैं या नहीं। अच्छा, आपसे नगर निगम में यहाँ पे सुविधा कोई भी चीज़ आप लोग को नहीं दिया गया है? सुविधा नहीं है, चंपो कल के नहीं है, पानी पीना है तो उधर से लाना पड़ेगा। कहाँ से पानी लेने जाते हैं? उधर चंपा कल है, उधर से लाते हैं नीचे से। और पैसे के मामले में क्या कुछ कहते हैं? के मामले में यहाँ हम लोग के 30 रुपया लगता है, रेड़मा जाएंगे 10 रुपया लगेगा, बैरिया चौक 10 रुपया लगेगा, बिस्कुटा 10 रुपया लगेगा, अगर वहाँ जाते हैं छमुहान तो 20 रुपया लगता है। आप पूछे नहीं उनसे कि क्या चीज़ का 20 रुपया है, जो कि लगबे करता है, क्या वो कहते हैं कि लगबे करता है, तब कहना है कि हम लोग बहस कर पाएंगे उतना। वहाँ पे पुलिस के जवान भी रहते हैं? पुलिस के जवान रहते हैं तो वह लोग लगवाते हैं, और लोग के गाड़ी वहाँ लगवा के बैठाते हैं। हम लोग तो ऐसू जाएंगे तो साला पकड़ लेता है, वो लोग पकड़ लेता है, सवाल करता है। और पहले से वहाँ तो ऑटो रहती है, वहाँ से पड़वा चलती है। आपने कभी डीसी के पास कंप्लेन किया? गए डीसी? नहीं किया। अच्छा, नहीं किया। देखिए, इन्होंने हालांकि कंप्लेन भी किया था नगर आयुक्त में, और तमाम इनकी जो समस्या है वो एक बार कैमरामैन आगे आए और दिखाएंगे उनको कि ये जो आपको दिख रहा है ये ऑटो स्टैंड है,
और ये ऑटो स्टैंड कहीं से दूर दूर से ये पता लगाने पर जब मैंने यहाँ पे आया और ये देखा, ऑटो वालों से बातचीत किया, चालक से बातचीत किया, तो देखा कि ऑटो स्टैंड में ऐसा कोई भी सुविधा मिला नहीं, देखने को नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे एक फायर भी रहना चाहिए, जो अगर आग लगे तो फायर मशीन उससे आग बुझाया जा सके। स्टैंड में तमाम जो नगर आयुक्त के द्वारा निर्धारित किया गया ये स्टैंड है, इसमें जो गाड़ियों में अगर तत्कालीन आग लग जाए तो स्थिति को कैसे नियंत्रण में करे वो भी नहीं है। हालांकि इनको कोई वैसे भी सुविधा नहीं दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि बिजली के खंभा भी है, खुलेआम तरीके से कैसे बिना कवर किए ऑटो स्टैंड में खंभा दिया गया है, और जो नगर आयुक्त के द्वारा, नगर निगम के द्वारा दिया गया है। एक बार देखा है कि कैसे इनको दलदल में स्टैंड को निर्धारित कर दिया गया है। क्या नगर आयुक्त को ये पता नहीं कि कैसे, हालांकि अगर यहाँ पे ऑटो आए तो ऑटो चालक को यहाँ से निकालने में परेशानी होगी, ऑटो चालक खुद परेशान रहते हैं, और यहाँ के जो पैसेंजर हैं, जो दूर दूर से आते हैं यहाँ पैसेंजर, वो भी परेशान रहते हैं। हालांकि बरसात के दिन, अभी जो दौर चल रहा है बरसात का दिन है, बरसात के दिनों में सोच सकते हैं कि और भी हालत और स्थिति जर्जर रहता है। और ये जस्ट सामने यहाँ से 2 कदम की दूरी पर, हालांकि देख सकते हैं कि MMCH अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है वो है, उसके जस्ट 2 कदम के बाद ये ऑटो स्टैंड को निर्धारित किया गया है, जो कि यहाँ दूर दूर से पेशेंट भी आते हैं और डॉक्टर से मिलने, पेशेंट जब तबीयत खराब होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अस्पताल तक पहुँचने के लिए जब नगर निगम के द्वारा ये स्थिति दिया गया है, ऐसे जर्जर अवस्था में कैसे पेशेंट जाएंगे। और एक बार देखिए, जो ऑटो स्टैंड है, यहाँ से ऑटो निकलती है, और यहाँ से ऑटो निकलने के बाद इनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा एक जगह ही 10 रुपये के पर्ची कटना चाहिए। लेकिन देखिए, ये जो पर्ची कटता है, ये नगर निगम के जो चौहद्दी है, यहाँ से जो निकलते हैं, 4 तरफ जाते हैं, हर गांव में जाते हैं। ये एक बार पर्ची से जान, देखिए नगर निगम का पर्ची है, और ये पर्ची को हर चौक चौराहे पे आगे जाए, यहाँ से निकलते हैं। 2 से 5 किलोमीटर के अंतराल बिस्कुट्टा पुल है, वहाँ पे भी पर्ची कटता है। यहाँ से चैनपुर जाने वाला रास्ता में भी पर्ची कटता है। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है, यहाँ पे रेडमा चौक जाने वाला रास्ता में भी इनसे पर्ची काटा जाता है। और खास बात, तो सबसे जरूरी बात है जो कि नगर आयुक्त को संज्ञान लेनी चाहिए, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो उनको एक्शन लेना होगा, क्योंकि यहाँ के जो ड्राइवर हैं, जो चालक हैं ऑटो का, वो परेशान रहते हैं, क्योंकि किस बात का इनसे 30 रुपया लिया जाता है। इन्हीं के जुबान से मैं आपको सुना दिया, 30 रुपया क्या चीज़ के लिया जाता है, सोचने वाली बात है। एक बार इन नगर आयुक्त को और यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के जो DC मैडम है, उनको तत्काल संज्ञान में लेकर इस पे कार्रवाई करना होगा। तमाम ऐसे कई रिपोर्ट को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े रहें, और मैं तब तक इस पर नज़र बनाए रखूंगा जब तक अधिकारी यहाँ पे लाके इनसे बातचीत न करते, इनसे इस जायजा नहीं लेते, तहकीकात नहीं करते हैं, इनके मांगों को जब तक स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि ये नगर आयुक्त तक गए थे, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है बार बार इनके मांगों को। मैं इनसे फिर एक बार लाके बातचीत करूँगा, क्या अधिकारी इस पे संज्ञान लेते हैं या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे अधिकारी, या केवल फाइलों में ही, कागजों में ही कार्रवाई करके फिर से फाइल बंद कर देंगे। तमाम ऐसे रिपोर्ट को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।